अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मेरा माइक ऑफ था। तो सबसे पहले आपने चेक करना है CMD में कि WSL-L-V, इससे पता चल जाएगा कि क्या लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा है, तो आपने क्या करना है कि WSL इंस्टॉल कर लेना है। तो बगैर पूछे ही आपसे इसके बेसिकली WSL बेसिकली विंडोज़ लिनक्स जो है, इसके आप समझ लें कि इसके वर्जन्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज इज़ यूबंटू, और ये ऑटोमेटिकली ही आपके लिए यूबंटू इंस्टॉल कर देगा। इसमें और कमांड्स होती हैं कि अगर आपने काली लिनक्स करना है या दिस एंड दैट करना, वो आपकी अपनी मर्जी हो। आप उसको आके यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स डाल के आप डैश डैश डाल के वो वाले इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वो ना करें तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए यूबंटू कर देगा, और थोड़ी देर लेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं। मैंने अपना अली रख दिया है और आगे पासवर्ड मैंने डाल दिया, और फिर उसके बाद वो कहेगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा पर आपने सिंपल सा रखते हैं 1 2 3 रखते हैं। तो उसके बाद एंटर कर दें। उसके बाद ये क्या करेगा कि आपको इस तरह की ग्रीन विंडो में ले आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अब आप लिनक्स के अंदर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं। इट कुड बी मच फास्टर। तो इट शुड बी मच फास्टर। मैं आपके साथ साथ ही करूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी थी। तो अब साथ साथ ही कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ा देर इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने सारी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह सारा कुछ रिमूव किया, और अभी फ्रेश इंस्टॉल के साथ आपके साथ दिखा रहा हूँ। तो हिकअप्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम WSL इंस्टॉल कर लेते हैं। असल में एक्चुअली ज़रूरत नहीं भी है आपको WSL इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप गिट यूज़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि ओपन एस एस एल की जो मोस्ट लाइब्रेरीज़ हैं वो चलती ही लिनक्स के अंदर है। अगर आप अभी मैंने यहाँ पे कोड चला के देखा था तो उसमें लाइब्रेरीज़ के इशू आ रहे थे। वो लाइब्रेरीज़ के इशू से पता चला कि मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ कि ये लाइब्रेरीज़ हैं। इधर आके इसमें शायद बताएगा। इनमें ये सॉकेट डॉट एच लाइब्रेरी है, ये बेसिकली लिनक्स की लाइब्रेरी है। अगर आपने यही लाइब्रेरी मैंने क्योंकि गेट से उठाया था कोड, तो अगर यही मैंने चलाना हो फॉर एग्जांपल विंडोज़ पे, तो मुझे सारी लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ेंगी, और इसकी लाइब्रेरी होगी विन सॉकेट 2। ठीक है, तो अब मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसमें 4 फाइल्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर 12 फाइल्स होती तो कितना लंबा काम पड़ जाता कि एक एक चेक करना कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है कौन सी नहीं है, और वो एमसेस वाला खाते में से गुजरना, तो दैट वुड बी अ हेडेक दैट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन में चले जाएंगे, देखेंगे हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम जाएंगे और कहेंगे कि कनेक्ट टू WSL। अब यहाँ पे यह कहेगा कि कोशिश करेगा कि रिमोट ओपन करें, और हम यहाँ से किसी फोल्डर पे कनेक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्टार्टिंग VS कोड इन WSL Ubuntu डाउनलोडिंग सर्वर। अब जो भी इसको इंपॉर्टेंट अपडेट्स करनी होंगी वो ये परफॉर्म कर लेगा। अब वो कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे WSL Ubuntu लिखा हुआ आ रहा है, रनिंग इन Ubuntu, पर अभी भी ये यहाँ से नीचे अगर ये ग्रीन नहीं है ना, तो इसका मतलब है कोई हमने इनकम्प्लीट है अभी भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। टर्मिनल के थ्रू भी बना सकते हैं। और ये वही कमांड्स होंगी CD LS मेक डायरेक्टरी इस तरह की। तो अभी हम चेक करते हैं कि LS में हम किधर हैं इस फोल्डर में। तो हम रूट डायरेक्टरी में इस वक्त। हम देखते हैं कि हम मेक डायरेक्टरी करते हैं ओपन SSL अंडरस्कोर टेस्ट, अंडरस्कोर नहीं डालते, टेस्ट लिखते हैं, और CD ओपन SSL टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है, और अब हम जो है सारा जो काम है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अच्छा, तो अब ये चल गया है। सो नेक्स्ट इज़ कि अब हमने कोई गिटहब पे रिपॉजिटरी ढूंढनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि गिटहब खोलेंगे।
और यहाँ पे हम कोई सर्च करते हैं एग्जाम्पल ओपन SSL, और आगे फिर हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। अगर फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो वो फिर हमें बेतहाशा डिफरेंट चीज़ दिखाएगी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। वो हो सकता है रूबी की दिखाए, पाइथन की दिखाए, हमें भी C++ में रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, ये खोल लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे कोड में, यहाँ पे जाएंगे हम कॉपी, और यहाँ पे जाएंगे हम सोर्स कंट्रोल में, और ये कह रहा है कि इनिशलाइज करें रिपॉजिटरी। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे जाएंगे हम क्लोन। अब यहाँ पे आप क्लोन पे जब मैंने दबाया ये क्लोन गेट रिपॉजिटरी, यहाँ पे मैं अपना वो कोड डालूंगा और कहूँगा क्लोन फ्रॉम URL। क्या किस में करूँ मैं? ओपन SSL टेस्ट में कर दो। ओके, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि कह रहा है कि वुड यू लाइक टू ओपन द क्लोन रिपॉजिटरी और ऐड इट टू द करंट वर्क प्लेस। मैं कहूँगा कि ओपन कर दे दे रही। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि उसको क्लोन कर दिया। अब सारे जो उसमें फाइल्स होंगी, जिस उसमें होंगी, सीक्वेंस में होंगी, सारी की सारी उसी तरह मेरे पास कॉपी हो जाएंगी। ठीक, मुझे एक एक करके डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी, और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या है, किस तरह है, क्या नहीं चल रहा। अब क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉल है लिनक्स की, तो इसमें हो सकता है कि C++ की लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो, ओपन SSL की इंस्टॉल ना हो, और गिट की इंस्टॉल ना हो, और हो सकता है कि हो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फ्रेश इंस्टॉल की हुई है, तो वी कैन चेक कि ये चल रही है या नहीं चल रही। सो हम मेक फाइल पे जाएंगे और टर्मिनल खोलेंगे। हम देखते हैं कि ये इंस्टॉल कर लो मेक फाइल टूल्स को भी, इंस्टॉल इन WSL Ubuntu। और मेक फाइल्स टेस्ट करने का भी तरीका है कि आपके पास मेक फाइल टूल यहाँ पे चल रहा है या नहीं, उसका भी एक तरीका है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम कोड लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मेक वर्जन। कह रहा है कि मेक किसको नहीं मिली, तो उसने साथ कमांड भी बता दिया कि ये कमांड लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। दैट इज़ गुड। पासवर्ड डालूंगा मैं अपना, पासवर्ड डाला, एंटर हो गया, और ये मेरी मेक डाउनलोड होगी। अब वो सोचे कितना लंबा हम खपते थे उसके पीछे, MCS में गए, फिर पाथ डाला, और ये किया वो किया। इसमें मैंने सीधा सीधा डाला, चलना था तो चल गया, नहीं चलना था तो इसने तंग किया। मेक फाइल बेसिकली होता है कि ये सारा का सारा पूरा प्रोजेक्ट आपको कंपाइल कर दे देती है। तो वेयर वर भी हम एक्सप्लोर में जाएंगे, वापस हम चेक करेंगे कि मेक इंस्टॉल हो गई है। मेक वर्जन, और ये देखें इसने कह दिया कि मेक का वर्जन है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कह दूँगा कि मेक कर दे, पूरा प्रोजेक्ट मुझे मेक कर देगा। और इसने क्या कहा है कि G++ इंस्टॉल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसकी कमांड देखूँगा, G++ सॉरी, तो कह रहा है कि C++ भी इंस्टॉल नहीं है। सो गुड, अब देख लेते हैं, हम C++ भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी देर में ये हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक और भी बनाने की कोशिश की थी कि विंडोज़ में क्या कर लें, पर वो काफ़ी क्या कहते हैं, उसमें लाइब्रेरीज के एरर आ रहे थे। तो इसलिए बेटर है कि हम सारा कुछ ये अभी उबंटू में करें, ताकि आपको बिल्ड करें प्रोजेक्ट्स जो भी करें तो आपको कभी कोई मसला ही ना हो। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम अगेन मेक करेंगे। अभी हमें बताएगा कि शायद ओपन SSL इंस्टॉल नहीं है, वो भी कोई मसला नहीं है, अभी हम करते हैं मेक करेंगे। अच्छा, अभी कह रहा है कि नो G++ और सच फाइल इन डायरेक्टरी। लेट्स सी कि हमारे पास G++ इंस्टॉल भी है, इवन तो मैंने अभी इंस्टॉल किया। अच्छा, इंस्टॉलेशन फेल हो गई है। मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया और फिर से एरर आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि कोई अपडेट तो नहीं आई हुई। sudo apt अपडेट, ये सारा चेक करके कि कोई पैकेज मिसिंग तो नहीं है, तो सारे पैकेज डाउनलोड कर लेगा। अच्छा, तो अब हम फिर से करते हैं sudo, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि GNU ही पूरा डाल लेते हैं। तो ये GNU की है, यस, होपफुली ये हो जाना चाहिए।
अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये चल रहा है। अब जी प्लस प्लस चल रहा है। अब हम मेक करेंगे। अब ये एरर दे रहा है। अब ये कह रहा है कि बायोडाटा एच नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि इसको ओपन एस एस एल की कोई लाइब्रेरी मिसिंग है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे sudo apt get install OpenSSL। अभी OpenSSL डाउनलोड कर लेगा। ये कह रहा है कि इसको ऑलरेडी मिली हुई है। हम देख लेते हैं। हम्म तो मैंने चेक किया कि हो सकता है कि कोई सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं जो मिसिंग हो, तो उनको रिकन्फिगर कर लेते हैं। मस्ट बी रन एज रूट, उसके लिए sudo कर लेते हैं। न्यू से ऐसे स्टार्ट। ओके, सो अब हमें यस तो हमें यस दबाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा तंग कर रहा है। एंटर दबाने से अच्छा स्क्रॉल व्हील से चलता। हम फिर से करेंगे। उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। सूडो का मतलब है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अगर कहते हैं कि परमिशन डिनाइड, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन देनी हो तो सूडो लिख लें। ठीक है, आप देखते हैं कि अब हमें क्या तंग करता है। अभी भी कह रहा है कि बायो डॉट एच नहीं है। तो लेट्स सी। अच्छा, तो मैंने चेक किया तो कुछ हो सकता है कि लाइब्रेरीज मिसिंग हो सकती हैं। तो उसको बंद कर देते हैं। हम एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं। हम्म अब बाकी लाइब्रेरीज जो हैं वो हमने चेक करनी कि अब कहाँ कहाँ इसका मसला आ रहा है। तो बाकी लाइब्रेरीज के लिए भी ये हो सकता है। अब देखते हैं। हम्म
मैं देख रहा हूँ कि इसमें एरर क्या है। एक सेकंड ऐसे करते हैं कि इसको सारा क्लीन कर देते हैं और हम एक यहाँ टैब खोलते हैं। ऐसे मेक क्लीन से होता है कि सारे उसने जो पुराने जितना भी उसने कंपाइल किए हैं वो सारी फाइल्स निकाल देगा। अब हम फिर से उसको मेक करेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि ओपन एसएसएल 3.0 में ये चीज़ें डेप्रिकेटेड हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये पुरानी हो गई हैं। तो इसका मतलब हमें कोई नई एग्जांपल उठानी पड़ेगी। तो वापस जाते हैं, देखते हैं कोई रीसेंट एग्जांपल हो जो ओपन एसएसएल 3.0 पे काम करती हो, जिसमें कोई चीज़ें डेप्रिकेट नहीं हुई हैं। अभी देखें 2014, 2015, 2021 पब्लिक आर्काइव हम कर देते हैं कि रिसेंटली अपडेटेड। अब ये है, ये किसी का प्रोजेक्ट है, इसको हम क्लोन कर लेते हैं। इसमें हमें क्रिप्टो प्लस प्लस लाइब्रेरीज भी चाहिए होंगी। हो सकता है कोई लाइब्रेरी मिसिंग हो, तो ये वाली देख लेते हैं। अच्छा, तो ये कमांड गलत थी या ये वाली डलेगी? यस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हम मेक क्लीन करते हैं, सारा गन साफ हो गया और फिर हम मेक करेंगे। अब आपने देखा कि इसने काफ़ी ज़्यादा एरर दिए हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको एरर को हमें एग्जैक्ट पता है भी, तो उसकी कमांड होती है मेक फाइल में w एरर। सेव करेंगे, मेक क्लीन मेक, और इसे एग्जैक्ट एरर देगा। वही कह रहा है डेप्रिकेटेड है, हम नहीं उठा लेते हैं। सो वापस आते हैं टर्मिनल में, ls तो हम वापस जाते हैं पिछले फोल्डर में, मेन रूट डायरेक्टरी में। हम रूट डायरेक्टरी में आ गए। ओके, सो व्हाट वी गोना डू नाउ इज हम cd करेंगे ओपन एसएसएल टेस्ट में। अब हम इसमें आ गए। अब हम जाएंगे सोर्स कंट्रोल में, इसको हम कमिट नहीं करेंगे। बिल्कुल भी कमिट नहीं करेंगे। There are no state changes to commit। अभी हो यस, हमने इसको किट को कॉन्फ़िगर भी नहीं किया हुआ, तो हम कमिट कर भी नहीं सकते। तो हम इसमें से निकलें कैसे? डिस्कार्ड चेंजेस, डिलीट फाइल, डिस्कार्ड चेंजेस, डिलीट फाइल। यहाँ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमेशा मुझे क्लोन नहीं। तो हम चाहते हैं कोई नया ढूंढते हैं। ये मैंने कोई नया ढूंढा हुआ है, इसको करते हैं और
clone. Okay. Open. इसमें तो इसने मेक दी भी नहीं है। अब ये देखें इसने विंडोज़ में बनाया हुआ, तो अब हमें उसका मसला आ रहा है। तो अभी ये नया है, इसको चेक कर लेते हैं कितना पुराना है। महीना पुराना है, तो शुड वर्क। हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम क्लोन करते हैं एक और आगे, क्लोन फ्रॉम यूआरएल, ओपन एसएसएल टेस्ट। ओके, ओपन। अब ये आपको फ़र्क देखना होगा कि आप गेट से जो उठा रहे हैं वो लिनक्स वाला है या विंडोज़ वाला है। वो लाइब्रेरी से पता चल जाना चाहिए मोस्ट लाइकली आपको। हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल खोलेंगे, देखेंगे कि हम एग्जैक्ट फोल्डर में हो जिसमें हमने होना चाहिए। हम इसी फोल्डर में hmac में हैं। ठीक है, अब हम इसको मेक कर देंगे। ओ सॉरी, अच्छा तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इज Clang प्लस प्लस बट यू कैन चेंज इट इन द मेक फाइल। तो अब हमें तो G++ चाहिए, तो आई गेस हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसको G++ कर लें तो मोस्ट लाइकली इसको चल जाना चाहिए। अगर एरर ना थ्रो करे, मेहरबानी करे। क्या कह रहा है, यूजिंग Clang प्लस प्लस, और कहाँ लिखा हुआ है? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ChatGPT की मदद से पूछ लेते हैं। Make this run on G++ instead of Clang. Okay. ये तो हमने पहले भी इसी तरह ही किया। Undefined references to these libraries. So मैंने यहाँ पे इसको चेक किया तो इसने बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस हैं वो भी चेंज कर दिए। इसने बताया कि जो ये फ्लैग्स हैं वो भी डाल दिए हैं इसने। सो हम अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मेक कहाँ के लिए, तो ये चल गया। ठीक है, तो जो अब हमने इसमें से चलाना होगा वो हम चला लेंगे। हमने जो भी अब रन करना होगा वो हम रन कर सकते हैं। So this was it.
हम इसको यूज़ करना भी सीख लेते हैं। इसको हम चला के देखते हैं। डॉट किधर है? इन बिल्ड लाइब्रेरी एन एग्जीक्यूटेबल इन बिल्ड रिलीज। तो अभी हम आगे रिलीज में जाएंगे। थोड़ा लंबा ही इसने खाता किया हुआ। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कर लेते हैं मेन 1 2 3 की दे देते हैं और मैसेज दे देते हैं पाकिस्तान। मोस्ट लाइकली हमें एक SH कौन सा है, SHA512 में कोई हमें रिटर्न कर देगा। ओह, तो मुझे तो ये यूज़ नहीं करना आता, आपको बेहतर पता होगा, बट मोस्ट लाइकली ये काम कर रहा है। टू जनरेट HMAC, जिस तरह ये, अच्छा साइट पे हमने वो डालने नहीं थे, सॉरी। हाँ देखिए चल गया। सो दिस वाज इट। अगर कोई मसला होता है तो बताइएगा।